इस टाइम पे ज़्यादातर जो इंटरनेट यूज़र है वो ब्राउज़र के नाम पे जो है यहाँ पर गूगल का क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जितने भी इंटरनेट यूज़र है उनको ये लगता है कि गूगल पर हम लोग जो फ्रीडमली अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हम लोग के लिए सेफ़ नहीं है। इस टाइम पर वो लोग जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र का जो इनकॉग्निटो टैब होता है या फिर जो इनकॉग्निटो मोड होता है उसको इनेबल करके वो लोग कुछ भी जो है वहाँ पर सर्च करते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि गूगल का जो इनकॉग्निटो मोड या फिर इनकॉग्निटो टैब है वहाँ पर सर्च करना या फिर कुछ भी चीज़ के बारे में अगर जानना होता है तो वहाँ पर सर्च करके उन सब चीज़ों के बारे में जानना उन लोगों के लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि गूगल का जो इनकॉग्निटो मोड है वो क्या एक इंटरनेट यूज़र के लिए बिल्कुल सेफ़ है या फिर नहीं है, इसके पीछे रियलिटी क्या है। अगर आप भी गूगल क्रोम ब्राउज़र का इनकॉग्निटो मोड यूज़ करके कुछ भी सर्च करते हैं तो फिर आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। एक्चुअली यहाँ पर जो भी इंटरनेट यूज़र है गूगल की इनकॉग्निटो मोड पर सर्च करते हैं वो लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग गूगल का जो इनकॉग्निटो मोड है उसको ऑन करके या फिर गूगल क्रोम ब्राउज़र का जो इनकॉग्निटो मोड या फिर इनकॉग्निटो टैब है उसको ऑन करके अगर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारा जो सर्च हिस्ट्री है या फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको कोई भी यहाँ पर ट्रैक नहीं कर सकते। ना ही हमारा जो ISP है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो ट्रैक कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ आप लोग सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली आप यहाँ पर जो भी चीज़ सर्च करते हैं वो एक वेबसाइट है और आप जब भी एक वेबसाइट को यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड पर हो या फिर नॉर्मल मोड पर हो उसको सर्च करते हैं तो वेबसाइट का जो सर्वर होता है वहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाता है कि ये जो यूज़र है आपका यूज़र मीन्स आपका जो IP एड्रेस है वो जाता है कि ये जो IP एड्रेस है ये वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं। तो अगर सर्वर से रिक्वेस्ट अप्रूव होता है तो ही आप उस वेबसाइट को विजिट कर पाते हैं। तो चाहे आप नॉर्मल मोड पर हो या फिर इनकॉग्निटो मोड पर हो, अगर आप एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो वेबसाइट का जो सर्वर है वहाँ पर आपका IP एड्रेस स्टोर रहेगा और वहाँ से कोई भी ट्रैक कर सकते हैं कि आप किस टाइम पर कौन सी वेबसाइट को विजिट किया है। वेबसाइट जो आप विजिट कर रहे हैं उस वेबसाइट के सर्वर के पास आपका पूरा एक्सेस कि पूरा डिटेल्स रहेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आप उस वेबसाइट को कितने बजे कब विजिट करने की कोशिश किया है या फिर विजिट किया है। तो चाहे आप नॉर्मल मोड पर हो या फिर इनकॉग्निटो मोड पर हो, इस पर कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरनेट यूजर है जो कि ये सोचते हैं कि अगर हम लोग गूगल का इनकॉग्निटो टैब को ऑन करके अगर हम लोग किसी भी तरह का फाइल या फिर थर्ड पार्टी ऐप अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पर जो हमारे फ़ोन पर मेलवेयर या फिर जो वायरस है वो नहीं आएगा। बट ये सरासर झूठ है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप एक फाइल जो है उसको आप डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से और वो जो फाइल है आपको पता है कि उस पर वायरस है या फिर उस पर किसी भी तरह का मेलवेयर है जो कि आपके फ़ोन पर आ जाएगा। अगर आप उस फाइल को नॉर्मल मोड से भी डाउनलोड करते हैं तो भी वो फाइल आपके फ़ोन पर डाउनलोड होगा और इनकॉग्निटो मोड से भी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वही फाइल आपके फ़ोन पर डाउनलोड होगा और उस फाइल के साथ अगर वायरस है, मेलवेयर है तो वो भी आपके फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इनकॉग्निटो मोड से हो या फिर नॉर्मल मोड से हो, अगर आप एक फ़ाइल को डाउनलोड कर रहे हैं और अगर उस फाइल पर वायरस या फिर मेलवेयर है तो वो आपके फ़ोन पर आ जाएगा। इनकॉग्निटो मोड इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते या फिर इनकॉग्निटो मोड इसको रोक नहीं सकता है। अब यहाँ पर जो कुछ इंटरनेट यूज़र को ये भी लगता है कि अगर हम लोग इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारा जो लोकेशन है वो कोई भी यहाँ पर ट्रैक नहीं कर सकते कि हम लोग कहाँ से और किस चीज़ के बारे में यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। बट ये भी झूठ है। आप यहाँ पर जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि वेबसाइट को अगर आप सर्च कर रहे हैं तो वेबसाइट का जो सर्वर है वहाँ पर आपका IP एड्रेस रह जाता है और वही IP एड्रेस को काम पे लगा के वो आपकी लोकेशन को भी जान सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इनकॉग्निटो मोड पर भी कोई सर्च करते हैं और आप अगर ये सोचते हैं कि आपका लोकेशन कोई भी यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल झूठ है। आप इनकॉग्निटो मोड पर हो या फिर नॉर्मल मोड पर हो, अगर आप एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो वेबसाइट के सर्वर पर आपका IP एड्रेस रहेगा और उसी IP एड्रेस के थ्रू कोई भी आपका लोकेशन का पता लगा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग इनकॉग्निटो मोड पर कोई सर्च करते हैं तो वो जो सर्च हिस्ट्री है वो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मली ऐसे अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र का जो हिस्ट्री है वहाँ पर चेक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड पर अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसका जो सर्च हिस्ट्री है वो आपकी ब्राउज़र पर स्टोर नहीं होता है।
बट एक जगह पर वो सभी हिस्ट्री स्टोर होता है। आप इनकॉग्निटो मोड पर अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सभी हिस्ट्री, मतलब इनकॉग्निटो मोड पर सर्च करने के बाद जो हिस्ट्री आपका रह जाता है वो हिस्ट्री आपका कहाँ पर रहता है और आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, अब मैं आप सभी को बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना जो क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है। वहां पर जो आपको सर्च बार या फिर जो एड्रेस बार मिलता है वहां पर आपको एक लिंक पेस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लिंक, या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा। आप इसको देख के वहां पर टाइप कर दीजिए एंड उसके बाद आप एंटर कर दीजिए या फिर सर्च कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा उस पेज का लेफ्ट साइड पर आपको जाना है डीएनएस के ऑप्शन पर, एंड डीएनएस के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा जो है कि क्लियर होस्ट कैचे। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप क्लियर होस्ट कैचे के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जितना भी इनकॉग्निटो मोड पर सर्च हिस्ट्री है वो सभी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया कि गूगल का जो इनकॉग्निटो मोड होता है या फिर क्रोम ब्राउजर का जो इनकॉग्निटो टैब होता है वो एक इंटरनेट यूजर के लिए कितना ज़्यादा सेफ है और आप अपने इनकॉग्निटो मोड पर जो भी सर्च हिस्ट्री है उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।